दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ईयर टू ईयर मिसाइल बना पाना किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, बहुत ज्यादा। और बियॉन्ड द विजुअल रेंज जाकर मार करने की क्षमता आपकी मिसाइल के अंदर हो, ये तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जब इस मिसाइल को फायर करते हैं तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म से फायर करते हैं जो कि ऑलरेडी मैक 1 से लेकर मैक 2 तक की रफ्तार से चल रहा होता है, हिल डुल रहा होता है, स्थिर नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस टारगेट के ऊपर आपने इसे मारना है वो टारगेट खुद भी मैक 1 से लेकर मैक 2 की रफ्तार से चल रहा होता है, मैनवर्स करता है। तो ऐसी परिस्थिति में इतनी एक्यूरेसी प्राप्त कर लेना कि वो उसी टारगेट पर जाकर टकराए, यकीनन ये बहुत मुश्किल होता है। अगर सरफेस टू सरफेस की बात की जाए या एयर टू सरफेस की बात की जाए तो वो थोड़ा सा आसान होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गया ना तो चलता है काम। इस मिसाइल के मामले में ऐसा नहीं चलता, 2 इंच भी दूर से निकल गई तो खेल खत्म। समझ रहे हैं आप? इस वजह से ये मिसाइलें यकीनन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है। लेकिन दोस्तों, हम लोग यकीनन खुशकिस्मत हैं क्योंकि भारतीय डीआरडीओ ने इस तरह की मिसाइलें तैयार की है और वर्ल्ड क्लास तैयार की है। 100 किलोमीटर रेंज से लेकर 350 किलोमीटर तक की रेंज की ईयर टू ईयर मिसाइल बनाकर डीआरडीओ ने तैयार कर दी है। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पिछली एक वीडियो में कोई कमेंट कर रहा था कि अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल की केवल 100 किलोमीटर रेंज है। अरे भैया, 100 किलोमीटर रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल की कितनी होगी पता है आपको? पता कीजिएगा एक बार, उसके बाद बताइएगा अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो। कहने का मतलब, अभी तक हम लोग इसके लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करते थे जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाता था। जो भी मिसाइलें हम लोग इजराइल से या फिर रशिया वगैरह से खरीदते थे उसकी रेंज इतनी हमें नहीं मिल पाती थी जितनी कि हमें एक्चुअली चाहिए। बात की जाए अगर हमारी अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल की, तो यकीनन उसकी रेंज भी भारत के लिहाज से सफिशिएंट नहीं है। हमें कम से कम 150 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलें चाहिए ही चाहिए। इसीलिए डीआरडीओ ने काम करना शुरू किया अस्त्रा मार्क 2 पर और अस्त्रा मार्क 3 पर। अस्त्रा मार्क 2 की अगर बात की जाए तो इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगर बात की जाए अस्त्रा मार्क 3 की तो इसके लिए एसएफडीआर का इस्तेमाल किया जाना है। खैर, अभी बात कर लेते हैं अस्त्रा मार्क 2 की, जिसके लिए बहुत अच्छी खबरें निकल कर आई है। मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, किस तरह से तेजस हमारा गेम करने वाला है इस बार। आप सब कुछ जानने वाले हैं एकदम डिटेल में। बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपको 2-3 दिनों पहले ही बताया था कि जितनी भी मिसाइलें हमारी पेंडिंग है, जिनके टेस्ट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, जो कि हम लोग किसी कारणवश नहीं कर पाए, उन सभी मिसाइलों के टेस्ट 1 बाय 1 करके होने वाले हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म से होंगे। फिर अगर बात की जाए हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स का, K5 उसका टेस्ट होने वाला है। बात की जाए हमारी एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम की, उसके टेस्ट होने वाले हैं। हमारे कई सारे लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब वगैरह हैं, उनके टेस्ट होने वाले हैं। और साथ ही हमारे टेस्ट होने वाले हैं अस्त्रा मिसाइल्स को लेकर, जो कि इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। अभी यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो सारी मिसाइलें टेस्ट होने वाली है, इसमें एक शॉ का नाम भी आता है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। इन मिसाइलों को टेस्ट किया जाने वाला है Su-30 MKI से। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भारतीय जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट्स हैं उनके साथ भी हम लोग इनका इंटीग्रेशन करेंगे, जिसके लिए तैयारियां चल रही है। तो खबर अब कुछ इस तरह की निकल रही है कि दरअसल हमारे तेजस के साथ डायरेक्टली अस्त्रा मार्क 2 को टेस्ट करने के लिए सारी तैयारियां डीआरडीओ ने कर ली है। और केवल कुछ ही वीक में, 1 से 2 वीक में, यानी 10 से 14 दिन आप समझ लीजिए, इस दौरान अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल का टेस्ट होते हुए आप देखेंगे हमारे LCA तेजस से। बताया जा रहा है फिलहाल की अगर बात की जाए तो इसके साथ डमी मिसाइलों को इंटीग्रेशन करके देखा है, उनको दाग कर देखा है। सारे कुछ ट्रायल्स वगैरह इसके साथ सक्सेसफुल रहे हैं। कुछ एक ट्रायल्स और लेने बाकी हैं, जो कि बताया जा रहा है कि 1-2 वीक में वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद डायरेक्टली इन मिसाइलों का टेस्ट हमारे LCA तेजस से किया जाने वाला है, जो कि यकीनन बड़ी शानदार चीज़ है। इसी के साथ साथ मैं आपको जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो भी एक बार बता दूं, जिसके ऊपर हम लोग पहले वैसे बात कर चुके हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि जब हमने शुरुआती तेजस बनाए थे, जो हमारा लिमिटेड प्रोडक्शन था, उनके साथ दिक्कत यही थी कि उनके साथ कोई भी मिसाइल तैयार नहीं थी। यानी उनके हिसाब से आप कोई मिसाइल इस्तेमाल कर ले, उनके साथ इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले फाइटर एयरक्राफ्ट बना लिया गया, उसके बाद मिसाइलों की अरेंजमेंट की गई। लेकिन ये गलती हम लोग दोबारा नहीं करना चाहते। बाकी के हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट आने वाले हैं वो पहले दिन से ही रेडी टू बैटल हो, इसके लिए हमने प्रिपरेशन कर ली है। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि जो हमारा तेजस मार्क 1A, जो कि बहुत जल्द अब अपनी पहली उड़ान लेने वाला है और अगले साल से इनकी डिलीवरी भी हमें शुरू हो जाएगी, उससे संबंधित जितना भी आर्मामेंट है उन्हें पहले ही टेस्ट कर लिया जाएगा। और इस बात को इंश्योर कर लिया जाएगा कि कोई भी भारत का इंडिजिनस वेपन ऐसा ना रह जाए जो कि इसके साथ इस्तेमाल न किया जाए। हालांकि इसके साथ साथ हम लोग इजराइल, रशिया और साथ ही फ्रांस की हैमर मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने वाले हैं, ताकि जब हम लोग इसका एक्सपोर्ट वगैरह करें उस समय ग्राहकों के पास ज़्यादा ऑप्शन हो, ताकि इनके एक्सपोर्ट की चांसेस भी बढ़ जाए। लेकिन अगर बात की जाए भारतीय एयरफोर्स की,
तो डेफिनेटली वो बड़े स्तर पर भारतीय वेपन्स का इस्तेमाल करने वाली है, जो कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए हैं। लेकिन हमने एक ऑप्शन के तौर पर इन सारे देशों जो हमारे मित्र देश हैं, इनके हथियार भी इंटीग्रेट करने के लिए तैयारियां कर ली है। तो हमारा तेजस मार्क 1A जिस दिन बनेगा, एग्जैक्टली उसी दिन ये पूरी तरह से रेडी टू बैटल होगा। तो इन सबको लेकर तैयारियां बड़ी जोरों से चल रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ ही दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि तेजस से हैमर मिसाइल का परीक्षण किया गया है और परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है। यानी इस समय तेजस के आर्मामेंट को लेकर विशेषतर ध्यान दिया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है।